अरावली की छाती छलनी हो रही है। खनन माफिया सरेआम लूट रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। क्या आप माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। हरियाणा में खनन माफिया इतना हावी है कि उसने एक डीएसपी को भी मार दिया था। आज इसीलिए ये मुद्दा और ज्यादा अहम बन जाता है, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई करे तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन संरक्षण किसका है? क्यों खनन माफिया बेखौफ घूम रहे हैं? हम आज आपको दिखाएंगे कौन है ये खनन माफिया, कैसे बन रही है अवैध सड़कें और सरकार सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। 30 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह, उन्होंने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, खनन माफिया को सिर्फ सरकारी संरक्षण नहीं बल्कि सक्रिय सहयोग मिल रहा है। मुख्य सचिव का हलफनामा बेहद लचर और बचाव वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई तक पूरी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है। बताओ किस अफसर ने सहयोग किया और अब तक क्या कार्रवाई हुई। कोर्ट ने साफ किया है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। जिला नूंह थाना क्षेत्र फिरोजपुर झिरका, वहां अरावली की पहाड़ियों में खुलेआम खनन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अरावली में खनन पर रोक लगाई थी। फिर भी गांव रवा और बसई मेऊ में 41,50,250 मैट्रिक टन पत्थर का अवैध खनन हुआ, जिसकी बाजार कीमत है 22 अरब रुपए। सिर्फ इतना ही नहीं, माफियाओं ने 1.5 किलोमीटर लंबी अवैध सड़क बना दी और डंपरों के लिए 33 फीट चौड़े रास्ते तैयार कर दिए। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जब ये पूरा खेल हो रहा था तो अफसर कहां थे? अफसरों का कहना है हमें कुछ नहीं पता। क्या वाकई नहीं पता था या अफसर आंखें मूंदे बैठे थे? और अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इन अफसरों की नींद खुली है। डीसी विश्राम कुमार मीणा ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 2 अवैध रास्ते बंद किए, एक सरपंच को सस्पेंड किया, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा बराबर है। धड़ल्ले से अवैध खनन, खुलेआम खनन माफिया, किसी में प्रशासन का कोई खौफ नहीं। आखिर क्यों? सवाल जायज है। इतने बड़े पैमाने पर सड़क कैसे बनी और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कैसे दर्ज हो गई? कौन अफसर आंख मूंद कर बैठा रहा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 अफसरों को चार्जशीट तो किया, लेकिन ये लूट तब क्यों नहीं रोकी गई जब पहाड़ खोदे जा रहे थे? इस मामले में सैटेलाइट सर्वे कराया गया था। रिपोर्ट में साफ दिखाया गया कि पहाड़ियों को प्लानिंग के साथ तोड़ा गया। जांच अब हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी गई है। सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस भी माफिया के साथ मिली हुई थी? क्या गांव स्तर के सचिव, सरपंच भी इस धंधे में शामिल थे? अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर न जाती तो शायद ये खनन आज भी जारी रहता। ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये एक राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़ का मामला है। हरियाणा के खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी इसी साल जनवरी में नूंह दौरे के दौरान खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। कहा कहीं भी अवैध माइनिंग के कोई सबूत नहीं मिले। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अवैध माइनिंग नूंह से सटे राजस्थान में हो रही है। तो क्या ऐसे में सैटेलाइट सर्वे की तस्वीरें झूठ बोल रही हैं, या फिर माइनिंग माफिया और अधिकारियों का गठजोड़ इतना मजबूत है कि उन्होंने सरकार के एक मंत्री को ही बेवकूफ बना दिया? 16 जुलाई अगली सुनवाई की तारीख और सरकार के पास वक्त है अपनी लापरवाही का जवाब देने का। लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार सिर्फ रिपोर्ट देकर परला झाड़ लेगी या दोषी अफसरों पर सख्त कार्रवाई भी होगी? माफिया का नेटवर्क टूटेगा या मौन समर्थन चलता रहेगा? आखिर सिस्टम चुप है तो क्यों? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय बेहद मायने रखती है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।